गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हमारा जो चैप्टर गोदहनम चैप्टर के प्रश्न उत्तर जो चल रहे थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्न नंबर 4 का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत क्या निर्देश दिया गया है। उसके अंतर्गत बताया गया है, मंजूषया सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात देखिए, सबसे पहले हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं कि मंजूषा की सहायता से भाव का अर्थ लेकर के रिक्त स्थानों को पूरा करना है। कहने का मतलब ये है कि एक गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश में एक मंजूषा दी गई है, मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हमें उन रिक्त स्थानों में भरना है और उसको वाक्य को हमें उस गद्यांश को हमें पूर्ण करना है। गद्यांश जो है वो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर में से ही ये हमारा गद्यांश दिया गया है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इसको करने के लिए हमें उन शब्दों का अर्थ आना चाहिए। तो मंजूषा के शब्दों को मैं सबसे पहले पढ़ रहा हूँ। उसका पहला शब्द है गृह व्यवस्थायै, यानी कि घर की व्यवस्था। उत्पादयेत, उत्पादयेत मतलब उत्पन्न करना। समर्थक है, समर्थक। धर्म यात्राया, धर्म यात्रा। मंगल कामना अर्थात मंगल कामना करना, श्रेष्ठ कामना करना। कल्याणकारिणे, कल्याणकारी या श्रेष्ठ होना। तो देखिए, ये 6 शब्द दिए गए हैं। अब हम इस गद्यांश के अंतर्गत सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो इस गद्यांश जो है, इसके अंतर्गत भी 6 ही रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो हमारा एक भी शब्द नहीं बचेगा, यानी कि सारे के सारे जो शब्द हैं वो इस गद्यांश के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम करते हैं गद्यांश का सबसे पहले अध्ययन। तो गद्यांश को हम पढ़ेंगे, उस लाइन को समझेंगे और देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन सा शब्द आएगा। यदा चंदने सौपत्न्या काशी विश्वनाथ प्रति धर्म यात्राया विषय जानाति तदा से क्रोधित न भवति। यदा मतलब होता है जब, चंदन मतलब चंदन, सौपत्न्या मतलब अपनी पत्नी, काशी विश्वनाथ मतलब काशी विश्वनाथ, प्रति मतलब और, धर्म यात्रा के विषय में जानाति जानता है, तदा तब, सह वह, क्रोधित न नहीं, भवति होता है। अर्थात जब चंदन अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ की ओर धर्म यात्रा के विषय में या धार्मिक यात्रा के विषय में जानता है, तब वह क्रोधित नहीं होता है। तो पहले वाला जो रिक्त स्थान है प्रति के बाद में, इसमें आएगा बेटा धर्म यात्राया, अर्थात धार्मिक यात्रा। कहने का तात्पर्य है कि जब चंदन अपनी पत्नी की काशी विश्वनाथ की ओर धर्म यात्रा के विषय में, धार्मिक यात्रा के विषय में जानता है, तब वह क्रोधित नहीं होता है। नेक्स्ट, यत तस्या पत्नी तम रिक्त स्थान कथित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपितु तस्या यात्राया कृते रिक्त स्थान कुर्वन् कथयति। यत मतलब जब, तस्या मतलब उसकी, पत्नी मतलब पत्नी, तम मतलब उसको, गृह व्यवस्था, इस रिक्त स्थान में आएगा बेटा गृह व्यवस्था। यही ये दूसरे वाले रिक्त स्थान में आएगा गृह व्यवस्था, यानी कि जब उसकी पत्नी घर की व्यवस्था का कहकर के सखियों के साथ में अर्थात सहेलियों के साथ में भ्रमण के लिए, घूमने के लिए गच्छति जाती है, अपितु तस्या तब भी, तो वह यात्राया कृते यात्रा के लिए मंगल कामना कुर्वन् कथयति, मंगल कामना या श्रेष्ठ कामना करता हुआ कथयति अर्थात कहता है। यत मतलब कि, तो मतलब तुम्हारा, मार्गा मतलब मार्ग, शिवा मतलब श्रेष्ठ या अच्छा, अर्थात कल्याणकारिणे अर्थात श्रेष्ठ या शुभ फल देने वाला, भवन्तु मतलब होवे।
यानी कि दूसरे वाले जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा गृह व्यवस्था यही, और तीसरे वाले में आएगा मंगल कामनाम। तो दूसरे वाले में गृह व्यवस्था यही और तीसरे वाले में मंगल कामनाम। तो एक बार पूरी लाइन कर देखते हैं। जब उसकी पत्नी उसको अर्थात चंदन को घर की व्यवस्था के लिए कहकर के सहेलियों के साथ घूमने के लिए जाती है, तो भी वह उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना करता हुआ कहता है कि तुम्हारा मार्ग श्रेष्ठ हो अर्थात कल्याणकारी होवे। तो दूसरे वाले में गृह व्यवस्था और तीसरे वाले में मंगल कामना। यत तव मार्गा शिवा अर्थात कल्याणकारिणे भवन्तु, कि तुम्हारा मार्ग श्रेष्ठ या कल्याणकारी हो। तो फोर्थ जो रिक्त स्थान है उसके अंदर आएगा कल्याणकारिण है अर्थात श्रेष्ठ या अच्छा हुए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मार्गे काचिद अपि बाधा तव कृते समस्यायाम न रिक्त स्थान। बाधा तव कृते समस्यायाम न उत्पादित। कोई भी कभी भी मार्गे कदाचित, मार्ग में अर्थात रास्ते में कभी भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या न, अब वाले जो फिफ्थ वाला जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा उत्पादित, यानी कि मार्ग में कभी भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या नहीं उत्पन्न होवे। अर्थात मार्ग में कभी भी कोई बाधा तुम्हारे लिए समस्या कोई उत्पन्न नहीं होवे। एतेन सिद्ध्यति यत चंदन नारी स्वतंत्रतया रिक्त स्थान आसीत्। एतेन सिद्ध्यन्ति, एतेन मतलब इससे, सिद्ध्यति मतलब सिद्ध होता है, यत मतलब कि, चंदन मतलब चंदन, नारी स्वतंत्रतया नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। अर्थात इससे बात से सिद्ध होता है कि चंदन जो है नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। तो देखिए बेटा, मैं सबसे पहले आपको रिक्त स्थान बता रहा हूँ कि 1 से लेकर 6 तक में कौन कौन सा आएगा। पहले में आएगा धर्म यात्राया, दूसरे वाले में आएगा गृह व्यवस्थायै, तीसरे वाले में आएगा मंगल कामनाम, चौथे में आएगा कल्याणकारिणे, पांचवें में उत्पादियेत और छठे में जो है वह आएगा समर्थक है। यानी कि धर्म यात्रा, गृह व्यवस्थायै, मंगल कामना, कल्याणकारिणे, उत्पादियेत और समर्थक है। इस तरीके से इनकी व्यवस्था जो मंजूषा है, उस मंजूषा में से जो ये शब्द दिए गए हैं, ये हमें इस गद्यांश के अंतर्गत, इन वाक्यों के अंतर्गत इस प्रकार के क्रम से ये होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बताया गया था कि मंजूषा की सहायता से, मंजूषा मतलब होता है बॉक्स या पेटी, अर्थात जो ये बॉक्स दिया हुआ है या पेटी जो दी गई है, इसके अंदर जो ये शब्द हैं, इनकी सहायता से भावार्थ, भाव के अर्थ के हिसाब से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये हमारा निर्देश दिया गया था, इसी के अनुसार हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ दी गई है और उसमें हमें किस प्रकार से करना है। तो देखिए बेटा, हम सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ बताई गई है उसे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके अंतर्गत हमें निर्देश दिया गया है कि घटनाक्रम अनुसारम लिखत। कहने का तात्पर्य है कि घटना जो है उसको क्रम के अनुसार आपको लिखना है। यानी कि जो ये वाक्य दिए गए हैं ये क्रम के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको इनको क्रम के अकॉर्डिंग लिखना है। क्या करना होगा आपको, ये जो क्रम है ये क्रम रहित हैं और आपको क्रम युक्त करने हैं। तो देखिए क्या क्या चीज़ दी गई है, हम इनका एक एक वाक्य है इसको पढ़ रहे हैं
और उसके बाद उसका हिंदी अर्थ करते हुए जान रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कि पहले नंबर पर कौन सा वाक्य आएगा, दूसरे पर कौन सा आएगा। तो देखिए, घटनाक्रम अनुसारम लिखत, इसके अंतर्गत देखते हैं, कह दिया गया है सा सखीभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। सा सखीभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। सा मतलब होता है वह, सखी भी मतलब सहेलियों के, सह मतलब साथ में, तीर्थ यात्रा यही का तात्पर्य होता है तीर्थ यात्रा के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिरम अर्थात हिंदी भी यही होगी, काशी विश्वनाथ मंदिर की, प्रति मतलब और, गच्छति मतलब जाती है, यानी कि वह सहेलियों के साथ में तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाती है। ख है उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचर्या कुरुते। उभौ मतलब दोनों, दोनों मतलब चंदन और उसकी पत्नी। उभौ दोनों नंदिन्या नंदिनी की सर्वविध परिचर्या सभी प्रकार से उसकी सेवा कुरुते मतलब करते हैं। वे दोनों नंदिनी की सभी प्रकार से सेवा करते हैं। उमा नंबर 3 गे दिया हुआ है। उमा मासांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा मतलब उमा, मासांते मतलब मास के अंत में, उत्सवार्थम मतलब उत्सव के लिए, दुग्धस्य मतलब दूध की, आवश्यकता विषय मतलब आवश्यकता के विषय में, चंदनम मतलब चंदन को, सूचयति मतलब सूचित करती है। उमा मास के अंत में उत्सवार्थम उत्सव के लिए, दुग्ध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचना देती है। यानी कि उमा जो होती है वह महीने के अंत में उत्सव के लिए जो दूध चाहिए उसकी आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचना देती है या बताती है। नंबर 4 घ मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका जो है वो पूजा के लिए लड्डुओं को बनाती है। नेक्स्ट उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। उत्सव दिने उत्सव के दिन, यदा मतलब जब, दोग्धुम मतलब दोहने के लिए या दूध निकालने के लिए, प्रयत्न मतलब प्रयत्न, करोति मतलब करती है, तदा मतलब तब, नंदिनी मतलब नंदिनी, पादेन मतलब पैरों के, प्रहरति मतलब पैरों से, प्रहरति मतलब प्रहार करती है। यानी कि उत्सव के दिन, जिस दिन यानी कि उन्हें दूध चाहिए होता है, उस दिन जब वो दूध को दोहने का प्रयत्न करते हैं तब नंदिनी जो है वह अपने पैरों के से क्या करती है, प्रहार करती है। नेक्स्ट कार्याणि समय करणीयानि इति चंदने नंदिन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति। कार्याणि समय, कार्य समय से करणीयानि, कार्य समय पर ही करने चाहिए, इति ऐसा, चंदन मतलब चंदन, नंदिन्या मतलब नंदिनी को, पाद प्रहारेण अवगच्छति नंदिनी के पैरों के प्रहार के बारे में बताता है। यानी कि कार्य समय पर ही करने चाहिए, ऐसा चंदन जो है नंदिन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति, नंदिनी के पैरों को प्रहार से उसे पता लगता है, वह ऐसा समझता है। चंदने चंदन उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदने मतलब चंदन, उत्सव समय मतलब उत्सव के समय, अधिकम अधिक, दुग्धम दुग्ध दूध, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, मास पर्यंतम महीने भर तक, दोहनम दूध